हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का एक ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि टेन थीटा बटा वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा वन माइनस टेन थीटा बराबर आपको सिद्ध करके लाना है मेरे प्यारे साथियों वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखो, इस प्रश्न को हल करने के लिए बहुत ही आसान तरीके से करेंगे और ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं ना। ये क्वेश्चन हमेशा 5 नंबर में आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में पहले कई बार पूछा भी गया है। जैसे कि देख सकते हैं कि 22, 20 और 18 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका से हल करेंगे। तो देखो, यहाँ पे इस प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पे करना क्या आपको, तो देखो यहाँ पे पहले इसका नाम होता है जो क्या, इसका नाम होता है एलएचएस। क्या होता है? इसका नाम एलएचएस होता है और इसका नाम होता है आरएचएस। अब यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस का मतलब होता है कि एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड ये है और इसका मतलब होता है राइट हैंड साइड, है ना। तो यहाँ पे हम एलएचएस को हल करके लाएंगे आरएचएस को, बहुत ही आसान तरीका से हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम एलएचएस से, मतलब क्या कर रहे हैं, हम एलएचएस से हल कर रहे हैं, है ना। फ्रॉम एलएचएस से हल करेंगे तो मेरा एलएचएस है क्या मेरे प्यारे साथियों, तो एलएचएस यहाँ पे दिया है टेन थीटा, बटे में दिया है वन माइनस कॉट थीटा, फिर प्लस में दिया है कॉट थीटा और बटे में दिया है वन माइनस क्या दिया है, तो वन माइनस दिया है टेन थीटा। ये प्रश्न आपको दिया है एलएचएस में और इसको हल करके लाना है हमको आरएचएस वाला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको हल करने का सबसे आसान और इजी ट्रिक क्या है समझना। तो यहाँ पे करेंगे कुछ नहीं, सबसे पहले एक काम करेंगे कि हम ये जो टैन थीटा और कॉट थीटा है ना, इसको साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में हल करेंगे। और इस देखो यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में हल करने का मकसद ये है कि ये बहुत ही आसान तरीका से और बहुत ही ईजी तरीका से हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो टैन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ पे कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस थीटा बटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों फार्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला आपको ऑब्जेक्टिव नंबर में देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले करना क्या है, तो यहाँ पे मैंने एलएचएस से तो लिख दिया टैन थीटा बटा वन माइनस कॉट थीटा था, कॉट थीटा बटा वन माइनस टैन थीटा था। अब यहाँ पे देखो टैन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन थीटा बटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। फिर क्या बट्टा है तो बटा दे देंगे। और यहाँ पे देखो वन माइनस कॉट थीटा, तो वन माइनस और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। फिर प्लस का प्लस दे देंगे। अब कॉट का फार्मूला क्या होता है, तो कॉट का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो यहाँ पे करेंगे कॉस थीटा बटा क्या करेंगे, साइन थीटा करेंगे। फिर बटे दे देंगे और यहाँ पे वन माइनस टेन थीटा है, तो वन माइनस और टेन का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस। तो यहाँ पे कर देंगे साइन थीटा बटा क्या कर देंगे, कॉस थीटा कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से हम एक काम करेंगे कि देखो इसके बटे में क्या है, साइन बटा कॉस है, यहाँ कॉस बटा साइन है और यहाँ कॉस बटा साइन, यहाँ भी कॉस बटा साइन। लेकिन देखो एक के बटे में कुछ नहीं है और यहाँ भी एक के बटे में कुछ नहीं है। तो ऊपर जो है ना उसको पहले लिख लो, तो ऊपर आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख देना है, ठीक है। और नीचे देखो काम क्या है, तो यहाँ पे इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या मान लो, एक मान लो, है ना। इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या मान लेना, एक मान लेना। और यहाँ पे एक और साइन थीटा का एलसीएम लेके हल करना। तो देखो यहाँ पे वन और साइन थीटा का एलसीएम अगर लेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। अब मैंने पहले क्या आप सिखाया था कि जो भी एलसीएम आता है ना उसमें नीचे वाले संख्या जो बट्टे वाले उससे भाग देते हैं एलसीएम में, और जितना बार में कटता है उससे ऊपर वाले में गुना कर देते हैं। तो देखो एक से अगर साइन में भागा देंगे तो साइन थीटा ही बार में कटेगा, और साइन थीटा से ऊपर एक में गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा होगा। बट्टे दे देना यहाँ पे, ये मेन बट्टा ये आपका हो गया, है ना। मेन बट्टा जो था ऊपर साइन बट्टा कॉस का कॉस है, नीचे मैंने एलसीएम लिया तो ये आ गया। अब एक से साइन में भागा देंगे तो साइन बार में कटेगा, और साइन से एक में गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस दे देंगे। फिर देखो साइन से साइन में भागा देने पर एक बार में कटेगा, और एक से ऊपर कॉस में गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक समझने में कोई परेशानी आपको नहीं होता होगा। फिर क्या, प्लस तो प्लस दे देना, नीचे भी सेम, वही भी यहाँ भी सेम तरीका से करेंगे। तो ऊपर क्या है, कॉस बटा साइन, तो लिख देंगे यहाँ पे कॉस थीटा बटा क्या है आपका, साइन थीटा है। और बटे में भी सेम काम करना कि नीचे एलसीएम लेके हल करना। तो यहाँ पे साइन बटा कॉस है, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या मान लो, एक मान लो। अब एक और कॉस के एलसीएम लेने पर क्या होगा, कॉस थीटा होगा,
ठीक है ना। अब 1 से कॉस में भागा देंगे तो कॉस थीटा ही बार में कटेगा। अब कॉस थीटा से हम ऊपर गुना करेंगे 1 में तो क्या होगा, कॉस थीटा होगा। फिर क्या, माइनस का माइनस हो जाएगा, और कॉस से कॉस में भागा देने पर एक बार में कटेगा, और 1 से साइन में गुना करने पर क्या होगा, साइन थीटा होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है, यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं होता होगा, बहुत ही आसान तरीका से आप समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, देखो जब भी आपको ऐसा कभी देखे कि जब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 संख्या रहे, बटे में वो भी रहे, तो नीचे वाली संख्या ऊपर कर दिया जाता है। जब भी ऐसे बटे में 4 संख्या कहीं भी देखे आपको, तो यहाँ पे करना क्या है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे ऐसा होगा कि नीचे वाले संख्या जो होगा ना, ये बटे वाले ये पलटा जाता है। जैसे यहाँ पे ऊपर जो है वो सेम टू सेम लिखा जाएगा। ऊपर क्या आपका है, तो साइन थीटा बटा क्या, कॉस थीटा है। लेकिन ये नीचे वाले जो संख्या बटे में है ये पलटाता है, नीचे वाले ऊपर हो जाता है और ऊपर वाले नीचे हो जाता है। तो जो साइन है से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और जो साइन माइनस कॉस थीटा वो आ जाएगा नीचे। ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी संख्या बटे में रहे तो आपको पलट देना है। जैसे जब भी संख्या ये 1 2 3 4 बटे में है तो नीचे वाले को पलट दिया जाता है। चलो फिर हो गया प्लस, तो प्लस का प्लस दे देंगे। चलो यहाँ भी सेम काम करने का, क्योंकि इसके भी बटे में क्या, 4 संख्या है, 1 2 3 4। तो मैंने क्या बताया कि ऊपर वाले को आप सेम टू सेम लिख देना। ठीक है ना, ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख देना, और नीचे वाले पलट देना। तो नीचे वाले पलटाएगा तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे बटे में हो जाएगा कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, है ना, ये बटे में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होता होगा, बहुत ही आसान तरीका से आप समझ गए होंगे। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे एक काम और कर देना। ये कौन सा काम करने वाले हैं कि देखो जब ऊपर कोई भी संख्या सेम टू सेम है और यहाँ भी सेम टू सेम है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो अगर कोई भी संख्या आपको कहीं पे सेम टू सेम दिख जाता है, जैसे में एक्स गुना एक्स अगर रहेगा तो क्या कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर कर दीजिएगा, है ना, यही नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा और साइन थीटा दोनों गुना में, तो क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, बटे में क्या है, तो बटे में आपका जो है यहाँ पे लिख दो कॉस थीटा है, और यहाँ पे इन मतलब क्या गुना इसमें करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बच गया क्या, तो ब्रैकेट में लिखेंगे साइन थीटा माइनस क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। ठीक है ना, ये ब्रैकेट में हो गया। अब ब्रैकेट का मतलब क्या है कि कॉस थीटा से हमको सब में गुना करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अब दोनों को हम एक पास लिखेंगे तो समझ में आपको नहीं आएगा। आप समझिए कि नहीं एक ही में सब किया हुआ, लेकिन नहीं, आपको ये अलग है और ये अलग है, क्योंकि ये तो है इससे हमको गुना करने के बाद इसमें साथ हो जाएगा। तो मैंने इसका अलग लिख दिया और इसको अलग ब्रैकेट में कर दिया, ऊपर मैंने गुना कर दिया, फिर प्लस का प्लस दे देंगे, और ऊपर देखो क्या है, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और बटे में क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो बटे में आपका साइन थीटा अलग लिख देना, और इंटू में क्या है, तो इंटू में आपका कॉस थीटा है और माइनस क्या है, साइन थीटा है। मैंने यहाँ पे इसको भी लिख दिया। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ पे एक काम मेरा बहुत मिस्टेक हो गया ना। देखो यहाँ पे मिस्टेक क्या है मेरे प्यारे साथियों, कि यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे देखो मिस्टेक नहीं है, मतलब अब बता रहा हूँ आपको समझना। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ये अलग अलग हो गया ना, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेने में थोड़ा परेशानी होगा, तो सबसे पहले इसको सेम कर लेंगे। कौन सा सेम करेंगे, जैसे समझना, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो क्या है, कॉस थीटा माइनस क्या, साइन थीटा है, तो गड़बड़ी इसी में हो गया है। तो इसको पहले सही करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे सही करने के लिए हम इसमें माइनस कॉमा ले लेंगे ना, तो प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। जैसे अगर इसमें से माइनस कॉमा लेंगे तो प्लस वाला कॉस माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला साइन प्लस में हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा। उसके बाद हम एलसीएम लेकर के इसका हल कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ऊपर क्या है, तो ऊपर आपको फिर से लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या कॉस थीटा है, और यहाँ पे क्या साइन थीटा और माइनस का क्या है, कॉस थीटा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे प्लस का प्लस कर दो, और ऊपर क्या है, तो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कर दिए। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जब यहाँ पे अगर माइनस आप कॉमा ले लीजिएगा ना, तो वो इस रूप का बन जाएगा। तो इस रूप का बन जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमा। तो अगर इसमें हम माइनस कॉमा पहले ही ले लेते हैं, तो ये साइन तो साइन रहेगा ही। ठीक है ना, साइन तो साइन रहेगा ही। चलो, और यहाँ पे साइन का साइन हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे जब इसमें से माइनस, चलो यहाँ पे नहीं लो कॉमा, ये साइन का साइन लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाहर लेंगे, तो यहाँ पे मैंने माइनस कॉमा ले लिया। ठीक है, तो जब माइनस कॉमा लिया
तो प्लस वाला कॉस क्या चीज में हो जाएगा, प्लस वाला कॉस आपका हो जाएगा माइनस में, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन तो प्लस रहता है। और प्लस में देखो माइनस से जब अंदर गुना होगा, एक बात समझो शॉर्टकटली के लिए, जब ये माइनस से इसमें गुना करेंगे ना, तो देखो ये प्लस वाला ये प्लस में है और माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और इसमें करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। और जब भी ब्रैकेट में से अगर ब्रैकेट के अंदर से आप माइनस कॉमा लेते हैं तो उसका चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे प्लस वाला माइनस में हो गया और माइनस वाला प्लस में हो गया। चलो यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है ना, ये आपका गड़बड़ी हो गया था। ऊपर क्या है मेरे प्यारे साथी, ऊपर आपको यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा लिख देना। बटे में क्या है तो बटे में कॉस थीटा है। और क्या है तो यहाँ पे साइन थीटा और माइनस क्या है, कॉस थीटा है। चलो हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ से प्लस है और यहाँ पे माइनस है, क्योंकि ये माइनस है ना, ये यहीं पे है ना, ये माइनस जो है ये ब्रैकेट के बाहर के मतलब माइनस यहाँ पे है। तो प्लस में माइनस से गुना करने पर यहाँ पे हो जाएगा माइनस। और क्या यहाँ पे बट्टा में ऊपर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। और यहाँ पे क्या बच गया, साइन थीटा बच गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक काम करो कि देखो, जब मैंने माइनस कॉमा ले लिया तो ये प्लस वाला माइनस जो था यहीं पे था, तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया। ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा का थीटा रह गया। अब यहाँ पे साइन का साइन भी रह गया। लेकिन यहाँ पे काम करना है तो यहाँ पे काम यह है कि साइन को पहले लिख दो, जो प्लस वाला उसको क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। तो साइन थीटा पहले हो गया और माइनस वाला लिखेंगे बाद में, तो माइनस हो गया कॉस थीटा। ठीक है ना। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं है। मैंने प्लस वाला को पहले लिखा और माइनस वाले को बाद में लिख सका, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब देखो यहाँ से एक काम करने का, तो यहाँ से कौन सा काम करना है, देखो अब ये भी सेम हो गया और ये भी सेम हो गया। देखो दोनों सेम हो गया ना, दोनों को सेम करने के लिए मैंने माइनस कॉमा लिया था, ताकि दोनों क्या हो सके, सेम हो सके। और यहाँ से हम बिल्कुल एलसीएम लेकर के बहुत ही आसान तरीका से हल कर सके। देखो ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन ना थोड़ा सा टफ होते हैं, तो बिना अगर देखो बिना मेहनत से 5 नंबर कैसे मिल सकता है, तो आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा मेरे दोस्त। यहाँ पे देखो इसको हल करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा और हल होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो देखो यहाँ से क्या करने वाले, यहाँ से करने वाले यही कि देखो इसके बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और इसके बटे में भी साइन माइनस कॉस थीटा है। और यहाँ पे कॉस यहाँ पे साइन है, तो यहाँ पे हम पहले एलसीएम ले लेंगे। तो जब यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो क्या होगा, तो देखो दोनों सेम टू सेम है, तो ये तो बिल्कुल एगो लिखा आ जाएगा एलसीएम में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। चलो, और यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा, ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक है ना, एलसीएम आपका ये आएगा। ठीक है ना, दोनों जब सेम है तो उसका एगो एलसीएम होता है ना, यहाँ पे एगो एलसीएम हो गया। और कॉस कॉस हो गया, साइन का साइन हो गया, क्योंकि दोनों सेम तो नहीं था इसीलिए दोनों क्या, कॉस भी अलग था साइन भी अलग था, दोनों आके बट्टे में यहाँ पे एलसीएम में लिखा गया। ठीक है ना। तो एलसीएम मेरा यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ से एक और काम कीजिएगा कि देखो मैंने बताया था कि जो भी एलसीएम आता है ना, उससे बट्टे वाले संख्या जो होता है बट्टे में, जो यहाँ पे बट्टे में होता है उससे हम भाग देते हैं एलसीएम में, और जितना बाहर में कटता है ना उससे ऊपर वाले संख्या में गुना कर देते हैं। तो कॉस थीटा और ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से अगर इसमें भाग देंगे, देखो यहाँ पे ये तो पहले कट जाएगा और यहाँ पे कॉस भी कट जाएगा, है ना, एक बार में कट जाएगा। लेकिन बचेगा क्या, साइन थीटा। तो जो भी संख्या बचता है उससे ऊपर गुना कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा में अगर साइन थीटा से गुना कर देंगे मेरे प्यारे साथियों, साइन स्क्वायर थीटा में गुना साइन से थीटा से करेंगे तो क्या होगा, साइन क्यू थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन क्यू थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस दे देंगे, सेम तरीका से नीचे करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें नीचे भाग देंगे तो देखो साइन खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा में गुना करने पर क्या हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखो यहाँ से एक काम करने का, कौन सा काम करने का मेरे प्यारे साथियों, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, कैसा समझना। तो देखो यहाँ से एक काम ये करना, आपको कौन सा काम करना है समझना। देखो यहाँ पे साइन क्यू थीटा हो गया माइनस कॉस क्यू थीटा हो गया, बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है इंटू यहाँ पे कॉस इंटू साइन थीटा है। देखो यहाँ पे ऊपर का जो पार्ट दिख रहा है आपको, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, यहाँ पे हम चलेंगे फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू पे। ठीक है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फार्मूला होता है मेरे प्यारे साथी, वो होता है ए माइनस बी होता है। ठीक है ना, ए माइनस बी होता है और ए स्क्वायर प्लस क्या होता है, ए बी प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है।
ठीक है ना। ये होता है फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का, ठीक है ना। ए क्यू माइनस बी क्यू जहाँ पे दिखे ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं देख सकते हो कि ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ए माइनस बी कौन सा मानेंगे, तो ए माइनस बी जो आपको मानना है यहाँ पे, ए आपका साइन थीटा हो गया, बी आपका कॉस थीटा हो गया। तो ए माइनस बी का मतलब यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा माइनस क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है ना। फिर क्या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए मेरा क्या है, तो ए यहाँ पे साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर प्लस ए बी है तो ए बी का मतलब यहाँ पे देखो ए क्या साइन और बी कॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ए बी हो गया। प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या है आपका यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलो यहाँ तक मैंने फार्मूला पे शूट कर दिया। चलो अब देखो बट्टे में जो है उसको लिख दो। तो बट्टे में आपका क्या है, तो बट्टे में आपका है साइन थीटा माइनस क्या है, कॉस थीटा है। और यहाँ पे देखो क्या है, तो यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है ना। कॉस थीटा इंटू क्या साइन थीटा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ख़त्म हो जाएगा। बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू क्या बचेगा कॉस थीटा, प्लस क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। और बटे में क्या है, तो बटे में आपका है कॉस थीटा इंटू क्या है साइन थीटा है, ठीक है। ये बटे में हो गया है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब देखो एक काम आपको याद रखना है, जो फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर आपको कहीं पे दिखे तो उसका वैल्यू कितना 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान तो 1 हो जाएगा। फिर बचेगा कि यहाँ पे बचेगा साइन थीटा इंटू क्या बचेगा कॉस थीटा, और बटे में जो है बटे में लिख दो। बटे में आपका क्या है कॉस थीटा है और इंटू क्या है साइन थीटा है, ठीक है। ये बटे में हो गया है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, प्लस का प्लस साइन थीटा का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बटे में क्या था कॉस इंटू साइन, तो मैंने लिख दिया। अब देखो जो बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है वो क्या है, एक का भी मतलब ये इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, दोनों को पहले अलग अलग कर लेंगे है ना। जो ये कॉस थीटा और साइन थीटा है ये एक का भी नीचे है और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का भी नीचे है। बटे का मतलब यही होता है ना, दोनों का नीचे। तो इसका अलग कर लो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अलग कर लो, इसके बटे में भी कर लो, प्लस साइन थीटा इंटू क्या होगा कॉस थीटा, और इसके बटे में भी कर लेंगे क्या, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कर लेंगे, ठीक है ना। कर लिया। अब देखो यहाँ से क्या काम है, तो यहाँ से एक काम करना है कि देखो यहाँ पे कॉस से कॉस भी कट जाएगा और साइन से साइन भी कटेगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे, तो 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे बचा क्या प्लस वो 1। अब देखो आपको एक और फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है कि 1/cos थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है सेक थीटा होता है, और 1/sin का फार्मूला होता है कॉस सेक थीटा, और प्लस 1 का 1 हो गया। अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, प्लस यहाँ पे 1 प्लस लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक प्लस, ठीक है ना, सेक थीटा इंटू लिखेंगे कॉस सेक थीटा। ये आपका जो प्रूव हो गया जैसे कि आपको लाना था, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान तरीका से कर सकते हैं। फार्मूला यहाँ पे आपको दो चीज़ रखना याद कि 1/cos का फार्मूला सेक थीटा होता है और 1/sin का फार्मूला क्या होता है कॉस सेक थीटा होता है। प्लस 1 था तो प्लस 1 मैंने लिख दिया था। अब देखो एक और फार्मूला जो यहाँ पे यूज हुआ था, ए क्यू माइनस बी क्यू का जो यहाँ पे फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी फार्मूला याद रखना है। और यहाँ पे एक और फार्मूला जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, तो 1 होता है। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के पास 1 बैठ गया, बच्चा ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके ऑब्जेक्टिव नंबर में बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप इसको बहुत ही आसान तरीका से कवर कर लेना, ठीक है ना। और यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। तो फाइनली मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से हल कर दिया। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने की पूर्ण गारंटी है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है ना। तो मैं आज का तो वीडियो यहीं पे इन करूंगा, फिर मिलते हैं आपसे ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।